हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस अकेडमी। तो गाइज़ आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने बीके का चैप्टर नंबर 1। तो फाइनली हमारा बीके का लेक्चर आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 जैसे आपको लोगों को पता होगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ना थियोरी पूरा आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल सम्स लेना चालू कर देंगे। तो गाइज हम आप लोगों ने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट के बारे में तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मगर जो आपने अकाउंटिंग पढ़ा था वो सोल ट्रेडिंग की अकाउंटिंग थी। सोल ट्रेडिंग क्या होता है? कोई एक सिंगल बंदा अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी जो अकाउंटिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोल ट्रेडिंग अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने जाओगे, इसके अंदर आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग आएगी। यानी आप दो पार्टनर मिलके अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, किस तरह से डीड साइन होता है, किस तरह से वो लोग अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कैसे कैपिटल वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला पहला पैसा। तो ये सारी जानकारी, ये सारे एडजस्टमेंट जो भी है, इसकी क्या अकाउंटिंग होती है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे आप कि सोल पार्टनरशिप द लिमिटेशन सच एस लिमिटेड कैपिटल। सोल पार्टनरशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी लिमिटेशन थी। कैसी लिमिटेशन थी? पैसे कम थे, मैनेजरियल एबिलिटी कम थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी पार्टनर्स के ऊपर, स्टेबिलिटी नहीं होती थी बिजनेस में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती थी। मगर आज अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप काफ़ी इजी और काफ़ी एक्सप्लोरिंग है। आप इससे काफ़ी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। तो हैंस व्हेन द बिजनेस इज सेट अप टू स्केल नीड अ मोर कैपिटल, इन्वॉल्व मोर रिस्क। ज़्यादा कैपिटल लगेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क भी होगा। दो लोग अगर साथ में बिजनेस करेंगे तो रिस्क आसानी से डिवाइड कर पाएंगे एक दूसरे के साथ और बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो जब दो लोग मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। पर्सन हु एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। जो दो लोग पार्टनर बन के बिजनेस करते हैं उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है। पार्टनर बन के बिजनेस करते हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है। मीनिंग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गाइज ये थियोरी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि आप मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें लिखो। अकाउंट के चैप्टर में सारे सम्स प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत कम थियोरी पूछी जाती है। लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि 12th का अकाउंट जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे से सारी अकाउंटिंग कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसमें मीनिंग देखेंगे। पार्टनरशिप इज अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर। दो और दो से ज़्यादा लोग अगर साथ में आके कोई बिजनेस करे तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। वो लोग एक दूसरे से अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपके OCM में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर में भी आए थे, ये ईयर में भी आएंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड। क्या है? हु हैव एग्रीड। दो जन के बीच में ऐसा रिलेशन जो एग्री कर चुके, क्या करने के लिए? शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। क्या? दो लोग मिलके, कोई दो लोग के बीच में ऐसा रिलेशन हो जिसमें वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी हो। और ऐसा भी होता है इसमें कि ये बिजनेस कोई एक जन सबके लिए करे या फिर सब लोग मिलके करे। क्या बोला? एक जन सबके लिए करे या सब लोग मिलके करे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब लोग मिलके करें या तो एक जन सबके लिए करे, वन पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल। एकदम क्लियर इजी डेफिनेशन है। 1 से 2 बार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। आगे देखते हैं पार्टनरशिप फर्म के फीचर क्या क्या है। पार्टनरशिप फर्म के फीचर क्या क्या है? तो पहले तो इसमें एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इसका पहला फीचर है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट को हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। याद रखना है, चीज़ को लिख के ले लेना। इट कुड बी रिटन और इट कुड बी ओरल। या तो लिख के भी एग्रीमेंट बना लो आप, या तो आप ओरली बोल दो कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। रिटन एग्रीमेंट प्रिफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ज़्यादातर रिटन एग्रीमेंट ही यूज़ होता है क्योंकि रिटन एग्रीमेंट को हम फ्यूचर में
कोर्ट के अंदर पेश करके हम अपने उस लाइक जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर मुंह से बोली गई चीज़ रहेगी तो वो कल को झूठ साबित होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए सारी चीज़ों को लिख के किया जाता है। सेकेंड है नंबर ऑफ़ पार्टनर, कितने पार्टनर आएंगे ये भी ज़्यादा जानना जरूरी है। 2 और मोर देन 2, एक जन को पार्टनर नहीं कह सकते हम, या तो 2 जन होने चाहिए या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। थर्ड है लॉफुल बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये काफ़ी लॉफुल है, यानी कानूनी तरीके से बिजनेस किया जाता है पार्टनरशिप फर्म का। इट शुड बी लॉफुल। इट कैन नॉट बी अंडरटेक अ बिजनेस विद अलाउड बाय स्टेट, बिना स्टेट के अलावेंस के आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते। आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपको स्टेट के अलावेंस से वाकिफ़ होना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तभी कोर्ट ऑफ लॉ में आपका सुनवाई होगा। आगे आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपका लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा हर साल शेयरिंग होता है, एक दूसरे से बांटा जाता है। घाटा हुआ तो घाटा, फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा, सारी चीज़ें शेयर तो होंगी। फिफ्थ आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने ऑलरेडी बता दिया था लास्ट ईयर भी, आपको पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, शोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जब आपके पर्सनल प्रॉपर्टी तक बात आ जाए, लाइक आपको बिजनेस में लॉस हो गया और उस लॉस को पूरा करने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाए, तो उसे बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके घर तक आ गई। और जनरली ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी लॉस अगर कंपनी का होता है तो कंपनी का ही होता है, शेयर होल्डर का नहीं होता, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। मगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसे याद रखना। सिक्स्थ है आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया ये एक लॉफुल बिजनेस है, एक कानून से रिलेटेड बिजनेस है, तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कंपल्सरी ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसको रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 1 अप्रैल 2005 से ये स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल इन द मीन्स ऑफ फर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपको खुद से उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि हम अपने आप को रजिस्टर करके ही कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें। 7th है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें जो ओनरशिप होगा, जो मालिकाना हक होगा, वो दोनों का होगा। दोनों ही पार्टनर मिलके इसको करने वाले हैं। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। नो पार्टनर कैन बी यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। कोई भी जो पार्टनर होगा उसमें कि कोई भी प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकता, उसे कंपनी यूज़ कर सकती है, सिर्फ उन लोग दोनों मिलके यूज़ कर सकते हैं। ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट ऑन मैनेजिंग द फर्म। सारे पार्टनर के पास एक इक्वल राइट होता है कोई भी फर्म को मैनेज करने के लिए। 8 पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, समझ लो इसको। ईच पार्टनर वर्क्स ऑन अ 2-fold कैपेसिटीज। हर एक पार्टनर के अंदर 2 कैपेसिटी होती है, क्या, या तो वो प्रिंसिपल बन जाए या तो वो एजेंट बन जाए। अ पार्टनर एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड विथ अदर पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट। आउटसाइडर के लिए पार्टनर एक प्रिंसिपल होता है, जब अपने पार्टनर से बात करें तो वो एक एजेंट होता है, समझा। A partner act as a principal of the firm with outsider. Principal of the firm with outsider. With other partner he act as a agent. तो क्लियरली आई थिंक आपको ये 8 पॉइंट समझ में आया होगा। आपको पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको समझ के लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अकाउंट में कि व्हाट आर द फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, याद नहीं रखना है इसे। हाँ, ये अगला जो आपका टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड, तो इसके बारे में अच्छे से देख लो। ये एक तरीके क्या है, एग्रीमेंट है। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट मेंशन हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बाजू में आपका फोटो दिख रहा होगा, वो किस तरह से दिख रहा है, एक स्टैम्प पेपर जैसा दिखता है जिसके अंदर सारे चीज़ें लिखी होती है कि किस तरह से क्या क्या, उसके नेम एंड एड्रेस क्या होगा, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, किस तरह के कैपिटल आने चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नीचे लिखा है कि क्या क्या कंटेंट उसमें होना चाहिए। ये दोनों ही पार्टनर एग्री करके उसको बनाते हैं। ये रिटर्न भी हो सकता है या तो ओरल भी हो सकता है।
पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक कंपलसरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट कभी ये नहीं कहता कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, कंपलसरी नहीं है, मगर बनाना ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कोर्ट ऑफ लॉ में पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तभी आपकी सुनवाई होगी, अगर वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा तो। आगे देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। उसमें नेम एंड एड्रेस होता है दोनों पार्टनर का, सारे पार्टनर का नेम एंड एड्रेस होता है सारी चीज़ों का। थर्ड है आपका कैपिटल कितना कितना वो लोग डालेंगे, वो सारी चीज़ें होती है। किस तरह का रेशियो वो लोग डिवाइड करेंगे, फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ क्या है, उन लोगों का राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है पार्टनर का, मतलब क्या क्या उनका राइट है, क्या क्या उनकी ड्यूटी बनती है, क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज़ है। सिक्स्थ क्या है, प्रोविजन से बहुत सारे, कैसे ये प्रोविजन का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन। कोई पार्टनर एडमिशन यानी कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट कोई पार्टनर चला गया, डेथ किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं डीड के अंदर कि उस समय पे क्या किया जाए अगर ऐसा कुछ होता है तो। सेवेंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, ड्राइंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। जैसे अगर ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हम लोग 6 महीने का ले लेते हैं कि 6 महीने का इंटरेस्ट रेट उसको लेने वाले हैं। सैलरीज कमीशन इफ़ पेबल ऑन पार्टनर, सैलरी अगर दिया जाए किसी पार्टनर को, कमीशन दिया जाए तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। सेटलमेंट मेंशन होता है, मेथड क्या क्या आप ले रहे हो, आप लाइक फ्लक्चुएटिंग मेथड ले रहे हो, फिक्स मेथड ले रहे हो, सारी चीज़ें मेंशन होती है। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी मैटर होगा बिजनेस से रिलेटेड वो भी मेंशन उसके ऊपर होती है। तो ये आपका कंटेंट हो गया, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में होता है। आगे देखेंगे कि प्रोविज़न क्या है, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न मतलब रूल्स और रेगुलेशन। 1.2 है आपका, एट अ टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फर्म अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसका क्या क्या चीज़ रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर लागू होंगे। तो उसमें पहला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो 50-50, अगर कुछ मेंशन है तो वो मेंशन है, लाइक अगर 30-70 मेंशन है तो 30-70, अगर कुछ नहीं मेंशन हुआ तो 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो, लिख लो उसको कहीं पे। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर से कोई एक पार्टनर कुछ चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ कंपनी से लेता है अपने, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग। उस पर क्या चार्ज होता है, इंटरेस्ट, जो कंपनी लेगी, लाइक कंपनी लेगी आपसे। आगे है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर लोन ले लेता है कंपनी से तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके भी इंटरेस्ट रेट मेंशन होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर मेंशन नहीं हुए तो 6%, अगर मेंशन नहीं हुए तो 6%। आप उसमें का थियरी रीड कर लो, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लाइक उसका थियरी रीड कर लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी जिक्र नहीं है तो आप किसी भी तरह से इंटरेस्ट नहीं ले सकते। सैलरी और कमीशन क्या होता है, अगर किसी पार्टनर ने काम किया और उसको अपने ही कंपनी से सैलरी मिल रही है तो वो सारी चीज़ें भी उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, अलावेंस हो गया, किसी तरह का रेम्यूनरेशन हो गया। रेम्यूनरेशन भी वही होता है, लाइक उसको पैसे मिलते हैं कंपनी से। इट इज़ टू बी गिवन टू द एनी पार्टनर फॉर द एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। हाउएवर इन एनी प्रोविजन मेड इन पार्टनरशिप डीड द पार्टनर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। पहले तो उन लोगों को देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी पार्टनर को मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए, लाइक तब तो वो मिलेगा। तो बेसिकली आप एक चीज़ याद रख सकते हो, जो चीज़ उसमें लिखा है वो होगा, और जो चीज़ उसमें नहीं लिखा है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर नहीं लिखा है तो प्रॉफिट 50-50, ड्राइंग 6 महीने का, लोन 6% और कैपिटल नहीं लिया जाएगा। तो अब 4 पॉइंट क्लियर है, 5वां पॉइंट क्लियर है। 6 पॉइंट पे आते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड। पार्टनरशिप एक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि बाहर का कोई आदमी आके पार्टनर नहीं बन सकता।
आपको अपने बाकी के पार्टनरों से पूछना पड़ेगा, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, उनका उनकी सहमति लेनी ज़रूरी है। अगर सारे के सारे पार्टनर सहमत हैं तभी आप दूसरों को इसमें ऐड कर सकते हो। आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या क्या मेथड फॉलो करता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसमें पहला मेथड है आपका फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जैसे कि आप अगर साल के स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल डालोगे वो पूरे साल ऐसे का ऐसे ही रहने दोगे, उससे छुओगे नहीं। उसमें से न तो कोई सब्ट्रैक्शन होगा न तो कोई एडिशन होगा। आपने 60,000 से बिजनेस चालू किया तो 60,000 ही होगा वो, और आगे आपका बिजनेस चलता रहेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि साल के बीच में कोई भी पार्टनर पैसे निकाल भी सकता है अपने कैपिटल में से, कोई पार्टनर पैसे उसमें डाल भी सकता है साल के बीच में, तो उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, मतलब वो हिलता हुआ रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और करंट अकाउंट बनाया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो गाइज ये तो मेथड था। आगे के लेक्चर में अगले लेक्चर में हम इसके फॉर्मेट देखेंगे और एक प्रैक्टिकल सम करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक प्रैक्टिकल सम किस तरह से किया जाएगा चैप्टर के अंदर उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।